हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसी रहने वाली है आपकी लव करियर 2026 में? एक जनरल ओवरव्यू है ये वीडियो में। तो अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले गाइडेंस क्या है आपके लिए। गो विद द फ्लो। तो यस, ये अच्छी कार्ड है। फ्लो के साथ जाए, जैसे जैसे चल रहा है काम या लव, ज़बरदस्ती चीज़ों को लाने की या ख़त्म करने की कोशिश ना करें। और जैसी जैसी फ्लो जाती रहती है उस हिसाब से चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप बेटर थिंग्स अट्रैक्ट करेंगे। लेट थिंग्स हैपन। हमें जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंस रखना है, फ्लो के साथ जाना है। डेफिनेटली सक्सेस की कार्ड है। एक और कार्ड देखेंगे हम आपके लिए, लीडरशिप। सेट योर गोल्स। हाँ, तो ये आप भले गोल सेट कर सकते हैं कि ये साल मैं ये टारगेट अपने लिए रख रहा हूँ खुद से, कि मेरे लिए ये टारगेट्स हैं, मैं ये अचीव करना चाह रहा हूँ। आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जो बोलते हैं राइटिंग करना, एक डायरी लिख सकते हैं, ताकि आपकी जो ब्रेन की रीवायरिंग होगी और आप उसको फिर अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो जो भी आपका ईयरली गोल है वो ज़रूर लिखें, एंड उसको ईयरली, मंथली, और उस पर काम करें, लेकिन फ्लो के साथ जाए। जल्दबाजी या ज़बरदस्ती कोई चीज़ को जल्दी पुश करने की या पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ये बता रही है। बट कार्ड्स अच्छे हैं आपके, इवन गाइडेंस। कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। स्ट्रेस तब होगी अगर आप जल्दबाजी करेंगे कि मुझे आज ही चाहिए, जनवरी में ही चाहिए, फरवरी में ही चाहिए, इस तरह से नहीं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी लव लाइफ इन जनरल टॉरस की, जो लव रिलेशनशिप में है। कैसी रहेगी टॉरस की लव लाइफ। लास्ट शफल। लव लाइफ 2026 में कैसे रहेगी। The sun card, wow, beautiful. 9 of cups, 7 of cups, wow, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। देखिए, मैं देख रही हूँ कि सन कार्ड पहली कार्ड है। हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, सफलता, सक्सेस, जो भी बोले, ये लव की कार्ड्स है। तो फाइनली आपको क्लैरिटी है कि आपको चाहिए क्या। कुछ चीज़ों में कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, नेक्स्ट कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, या आप लाइफ इन जनरल अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जो लोग एक रिलेशनशिप में प्रेजेंटली हैं, वहाँ बॉन्ड में और हैप्पीनेस और एबंडेंस और प्रोस्पेरिटी और टुगेदरनेस आ सकती है। तो ब्यूटीफुल कार्ड है। देखिए, फर्स्ट कार्ड ये भी है, लास्ट कार्ड भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बस ये है कि आप जब तक सेल्फ केयर, सेल्फ लव करेंगे, अगर आप को डिपेंडेंट नहीं होते अपने पार्टनर पे, को डिपेंडेंट मतलब का मतलब है कि आप फुल टाइम उन्हीं से लगे हैं, बस उनकी ही बारे में सोचते हैं। जब तक आप खुद को वैल्यू करेंगे, एक इक्वल गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप में रहेंगे, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। कुछ केसेस में टॉरस, मुझे लगता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके पास ऑप्शंस रहेगी, पर वो बहुत ज़्यादा कमिट किसी को करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो सिंगल्स हैं, मैं देख रही हूँ आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, हो सकता है आप बात भी करो, लेकिन बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाली एनर्जीज़ नहीं है। जो लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, वहाँ मैं देख रही हूँ ग्रोथ है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। और मैं कोई विश फुलफिलमेंट फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ही देख रही हूँ। मतलब आपको अप्रैल मई तक में कोई इच्छा पूर्ति, चाहे आप शादी, एंगेजमेंट कुछ करना चाह रहे थे, नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप, वो होते हुए दिख रही हूँ। बाकी सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ जो लोग सिंगल हैं, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, लेकिन आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्या मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही है, इस नेचर की, उस नेचर का, इस तरह की एनर्जी है।
तो अगर आप मल्टीपल पीपल से बातचीत करेंगे तो ऑफ कोर्स आप माइंड मेकअप नहीं कर पाएंगे, वो स्कैटर्ड एनर्जी हो जाती है। तो वहाँ पे आपको अपनी प्रायोरिटी लेनी है कि किस तरह के पर्सन हैं, क्या चाहिए आपको, वैसे अगर आप करते हैं तो चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट जाएगी। मैं देख रही हूँ बहुत लोगों से आप बात कर रहे हैं, बहुत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हो सकती है, डेफिनेटली। ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंगेजमेंट, मैरिज की कार्ड है। कुछ केसेस में कोई फंक्शन, कोई गेट टुगेदर में आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं, या ऑनलाइन कोई सेलिब्रेशन में। लेकिन एक न्यू रिलेशनशिप की आगे बढ़ेगी सेकेंड हाफ में, इन मच स्ट्रॉन्गर होगी। जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की अच्छी चीज़ें फर्स्ट हाफ में हो जाएगी, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। रिश्ते अगर देख रहे हैं मैरिज के लिए, वर्कआउट कर जाएगी। अगर आप 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो एफर्ट्स लगती है, मेहनत करती है, वो सेकेंड हाफ जाए, मैट्रिमोनी में देख रहे हैं, मैरिजेस ग्रुप में देख रहे हैं, या जो भी अरेंज मैरिज कम्युनिटी जिसमें भी देख रहे हैं, वो चीज़ें आकर के देखिए 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये मैरिज की कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है। तो आप लोग जा रहे हैं कमिटेड रिश्ते में। बाकी इट्स अ चॉइस, आप सिंगल हैं, ओपन रहना चाहते हैं तो भी आप इन्जॉय करने वाले हैं, क्लैरिटी मिलने, सक्सेस मिलने वाली है। कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप नहीं रहेंगे, आप हील करेंगे और उससे निकलेंगे। कोई भी टॉक्सिक या अनवांटेड पर्सन अगर आपकी लाइफ में है, जो जो जिसने आपको पेन हर्ट किया है, उससे मैं आपको निकलते हुए देख रही हूँ। तो आप कोई रिग्रेट, पछतावा, दुख वाली एनर्जी में एज सच नहीं दिख रहा है मुझे। तो ब्यूटीफुल है, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। चलिए लव देखते हैं, सॉरी करियर देखते हैं। टॉरस की करियर कैसे रहने वाली है 2026 में। लास्ट रहा, देखिए आप लोग में से कुछ लोग अगर आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं तो मैं आप नहीं छोड़ेंगे अपना जॉब, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर आप लोग में से ज़्यादातर लोग उसी जॉब में रहेंगे, क्योंकि उसके कंडीशन हो सकते हैं, लोकेशन प्रेफरेंस हो सकती है, कंफर्ट जोन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फैमिली इश्यूज हो सकती हैं, वो जी वही मैंने बोला कि लोकेशन की प्रेफरेंस हो सकती है, कंफर्ट जोन वाली एनर्जी हो सकती है। ऑप्शंस रहते हुए भी आप लेट गो नहीं कर सकेंगे, खास करके अगर आप अभी जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ दुविधा, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्लैरिटी के साथ डिसीशन मैं देख रही हूँ आप सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ही लेंगे, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। पैसा डेफिनेटली आपके पास आएगा, फिनेंसेस आपके पास आएगा, लेकिन आपके खर्चे भी उतने ही होंगे, चाहे आप घूमने फिरने जा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा लालच, ग्रीड में ना फंसे, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ध्यान रखिए, नहीं तो लॉस हो सकती है। बहुत किसी एनालिस्ट से, मैं ये भी नहीं बोलूँगी आप खुद कैलकुलेटर है, किसी एनालिस्ट से आप सलाह मशवरा करके तब रिस्क ले, देन आप सेफ़ हैं। अदरवाइज़ ग्रीड, लालच, इस तरह की चीज़ों में से दूर रहें, नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी के साथ क्लैरिटी लेके डिसीजंस ले रहे हैं, मैं देख रही हूँ फिनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, आ भी रहे पैसे और फिर आपके पैसे जा भी रहे हैं। कुछ केसेस में आप नया, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नया बिज़नेस सोचेंगे, बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो एक नया बिज़नेस ब्रांच ऑफ करना चाहेंगे। वहाँ मैं देख रही हूँ कि यस होगी, पर ये अगर आप न्यू कुछ अभी स्टार्ट करते हैं तो वो इसकी ग्रोथ स्लो रहेगी इस साल। ऐसे नहीं है कि एकदम एक साथ ग्रो कर जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंट मेहनत करिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करेंगे तो आप इसकी ग्रोथ स्लो एंड स्टडी और इन द लॉन्ग रन देखेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल में लोन फंड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जगह ज़मीन, रियल इस्टेट खरीद सकते हैं आप, या वहाँ से आपकी कमाई हो सकती है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल ऐसी एनर्जी भी है, तो बैलेंसिंग आउट होगी। जितने फिनेंसेस हैं आपको कमी नहीं दिख रही है पैसों की, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप बैलेंस आउट कर रहे हो सिचुएशन, तो सेविंग्स पे अपना ध्यान दें और
कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचने की ज़रूरत है। अगर आप प्रमोशन रेज ये सब देख रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट हाफ में अनलेस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है, ज़्यादातर के लिए नहीं होगी। ये सेकंड हाफ में जा कर के अगर आपकी साइकिल है या तो वहाँ होते हुए दिख रही है। ट्रैवल आप कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, जिस पर्पस के लिए ट्रैवल करेंगे वो सक्सेसफुल रहेगी। स्टूडेंट हैं तो टॉक्सिक लोगों से बचे, एडिक्शन इश्यूज़ वाले पर्सन से बचे, अपने भी खुद को किसी तरह का नशा लत के शिकार ना बनाएं, कोई भी लोग ग्रीड में ना फंसे, अदरवाइज आप अच्छा करेंगे। तो बिलीव इन गॉड, थोड़ा सा पूजा पाठ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हेल्प करेंगी आपको बैलेंस रहने में, स्टेबल रहने में। कोई भी गुरु, कोई भी जिसे आप मानते हैं उनके साथ आप बने रहें, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। मैं देख रही हूँ कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में बहुत लोगों से आप दूरियां बनाएंगे जो टॉक्सिक हैं, जो सही नहीं है, और अपने लिए ज़्यादा सोचेंगे, और वो सही भी है। चाहे आपका पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो, अगर कोर्ट केस किसी तरह से चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि उसमें एक क्लैरिटी आते हुए या डिसीशन होते हुए, और अगर आप सही हैं तो आपके फेवर में होगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।